Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, लेकिन हम सभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। पर कितने लोग इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को अपने कितने ही अमूल्य समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर 2 अक्टूबर 2022 को लाल बहादुर शास्त्री जी को बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और सम्मानपूर्वक उन्हें याद करते हुए उनके लिए कुछ शब्द भी कहे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामन जी की ये रिपोर्ट देखें। लोग हैं जो यहाँ पर जो इजाबेल अबुदाय आश्रम में वो सारा प्रोग्राम आज अपोलो का पूरा डॉक्टर सिस्टम आज डायरी फॉर्म में लोग भी आज वहाँ पर आके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप अमृत सरोवर का माध्यम से हम लोग तालाब और वेल का हम लोग उसका क्लीनलीनेस उनका ड्राइव करना वो भी हम लोग किया है। बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम हम लोग हमारा लिए इस कार्यक्रम में एक बिंदु गांधी जी आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना ये गांधी जी का सपना था। खुद चरखा चलाते थे, खुद सुख निकालते थे। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना इसी दृष्टि में पार्टी के कार्यकर्ता आज खादी का एम्पोरियम में जाके यहाँ पर बाजू में एक खादी का वस्तुओं को आज हम लोगों को खरीदना है। अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे, सब लोग सबसे मेरा निवेदन है एक खादी का वस्तु को आज हम लोग जरूर खरीदेंगे। आज का शुभ दिन में मैं कुछ लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे अनिल तिवारी जी, डॉक्टर देवदास जी जिन्होंने अथक परिश्रम करके इसका प्राइज उन लोगों ने बड़ा फंक्शन करके बड़ा प्रोग्राम पार्टी ऑफिस में करके उनको प्राइज दिया है। 5 सेकंड था 50,000 रुपया का प्राइज हम लोग रखे हैं। उसमें हेल्थ केयर में मैं संगार राय जी का अथक प्रयास, मैं उनको धन्यवाद दूंगा पूरा टीम। उसमें अमृत सरोवर का मैं धन्यवाद देता हूँ आजीजी रामन जी को, उनका पूरा टीम, उनका नेतृत्व। उसको मैं धन्यवाद देता हूँ शीला दीदी को। शीला दीदी मन की बात और दीनदयाल जी का जयंती में पूरा टीमों में काम करा है। वैसे में शंपा बनर्जी जी जो डिजेबल और ओल्ड एज का वहां पर बहुत अच्छा काम किया। वैसे में एगम्बरम जी का नेतृत्व में पूरा दीपों में इस बार सबसे ज्यादा। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. और हम आज यहाँ कार्यालय में आज के दिन उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 2 कार्यक्रम अटेंड किया, महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यालय में भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर उनकी भी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। पूरे देश भर में हम बचपन से जब भी हम लोग स्कूल जाते थे और आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का दिवस मनाया जाता था, तब से ये बात हमेशा चर्चा में रहती थी कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है। लेकिन उसके बाद भी ये देखने में आता था कि कहीं भी इतनी जागरूकता नहीं दिखती थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस इस तरह से मना सके। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनकी जयंती पर
विजय घाट जो उनकी जो समाधि स्थल है वहां पर भी जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करना और महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ उनकी जयंती भी पूरे देश भर में सभी जगह मनाई जाए, इस पर काफी जोर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रदेशों में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन पूरे जोश के साथ मनाती है। उनकी जीवनी के बारे में मुझे आज ये मौका मिला है, पहली बार उनकी जीवनी के बारे में मुझे बोलना है, तो बहुत मुझे भी जानना था और थोड़ी जो जानकारी मैंने ली वो आपके सामने रखना चाहूँगी। और मैं ये मानती हूँ कि जब हम हर वर्ष जैसे हम लोग हमारी साल भर के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जो बातें बताई जाती हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को मिल गई है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अभी भी बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं है। तो उसके बारे में जब हम इस तरह से कार्यक्रम बनाते रहेंगे धीरे धीरे लोगों को अच्छी जानकारी उनके बारे में भी हो जाएगी, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को उनके बारे में बता सकें। उनका जन्म हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में बनारस के पास, आप सभी ने सुना होगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी माँ का नाम था श्रीमती राम दुलारी जी। और उनके जन्म के लगभग 1.5 वर्ष के थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया और माँ जो है अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, उनकी माँ, और वहाँ पर उनकी परवरिश हुई। और वो बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने वहाँ पर विद्यालय जाना जब शुरू किया तो गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि नंगे पाँव उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गर्मी के समय, भीषण गर्मी में जो वहाँ की सड़कें इतनी गर्म होती थी और उस गर्म हुई सड़कों पर चलकर नंगे पैर स्कूल जाते थे। लेकिन वहाँ भी उनके नाना के यहाँ भी बहुत आर्थिक स्थिति वहाँ अच्छी नहीं थी और उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ना था। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी माँ ने इनको उनके चाचा के पास वापस वाराणसी भेजा, बनारस में उनकी शिक्षा के लिए आगे। सारा भाषा के लोग सारे समुदाय, वो अपार, रांची, तमिल, तेलुगु, बंगाली, निकोबारीज, सबका अलग अलग प्रदर्शन हुआ लिटिल अंडमान। ऐसा कार्यक्रम, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। तो इस बार माननीय बीएल संतोष जी और माननीय नाडा जी का ये कहना था, जो सेवा पखवाड़ा का आज अंतिम दिन है, जो 17 सितंबर से हमने शुरू किया था। मैं देखा हमारा प्रमिला कुमारी जी जिला परिषद का अध्यक्ष, समय निकल के लगभग सब जगह में किया, कई सारे लोग उसमें मेहनत किया। बैकुना जी मैंने मेहनत किया, हमारे संजीव रंगाइया जी मेहनत किया, बहुत लोग मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, सुबह कुमार जी मेहनत किया। लेकिन मैं, गौरव जी, बहुत सारे लोग, किसी का नाम छूट जाने से ऐसा आप गलत नहीं सोचना, लेकिन मैं एक उदाहरण दिया। हमारा दिल में एक बात आया माननीय नड्डा जी का और माननीय बीएल संतोष जी का बातों पर। उन्होंने क्लियर कट बताया था, इस बार देश में जो प्रदेश में एक प्रोग्राम होगा उसमें प्रायोरिटी में देखा जाएगा और उसको इसका जो सम्मान दिया जाएगा। ये बात क्लियर कट कहीं ना कहीं माननीय संतोष जी, माननीय नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग को बताया था। तो अंडमान में इस बार 17 सितंबर से लेके आज का दिन तक जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया, इसका एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे और उस प्रोग्राम में जो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा और बाकी पार्टिसिपेंट को भी हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। ये जो 50,000 रुपया का जो प्राइज, 2 फर्स्ट प्राइज हम लोगों ने 10,000 का 20,000 रुपया, 4 सेकंड प्राइज 5,000 का 20,000 रुपया, 5 थर्ड प्राइज 2,000 का, 5 प्राइज 10,000 रुपया, 50,000 का अलावा और बाकी पार्टिसिपेंट को भी हम लोग निराश नहीं करेंगे, सबको सर्टिफिकेट देंगे और उस दिन पूरा रिपोर्ट बना के पीपीपी बनाया जाएगा। सारा चीज रिपोर्ट हम लोग दिल्ली में करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली इस बार प्रायोरिटी में जो वादा किया अंडमान को वो पुरस्कार मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उस दिन
जो अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग इंचार्ज था, पूरा पार्टी का तरफ से सभी इंचार्ज को भी हम लोग फेलिसिटेशन करेंगे। तो वही प्रोजेक्ट के सब वेट कर रहे हैं। मंचासीन हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी, मेरे सभी सीनियर उपाध्यक्ष शीला जी, ईश्वर जी, सन्ना भाई, जिला परिषद साउथ अंडमान अध्यक्षा, नगर पालिका एसपीसी नियामक भाई और स्टेट सेक्रेटरी अनिल तिवारी जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रामदास जी, महेश भाई और समेत जितने भी लोग हैं। इस कार्यक्रम का मुझे जिम्मेदारी देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम का आपने जिम्मेदारी दी। अभी हमने कार्यक्रम गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी को पुष्पार्पण करके आए हैं और पार्टी ऑफिस में भी हम लोगों ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यक्रम किया। उनके बारे में शीला जी ने बताया। अभी हम एक एक करके उनको पुष्पांजलि देंगे। तो मैं सबका आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जानने की और बताने की वो जो सिस्टर बैग दिया वो जो मीडिया वाला का नाम क्या था ये बताइए। वो जो मीडिया वाला का नाम क्या था? बैग। अच्छा, आप लोग बैग छोड़ दिए थे ना सिस्टर? बैग दिया? नहीं बैग तो अभी देने के लिए बोला मैंने। हाँ, वो सर को दिए शायद। भैया आपका बैग मिला? तो जैसा आपने देखा व सुना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया और श्रद्धांजलि दी और यह संदेश दिया कि हम सभी को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।